आचार संहिता लगने के अंदर 10 दिन भी नहीं बचे हैं और वसुंधरा राजे के ऊपर बिल्कुल फाइनल डिसीजन आ गया। अभी तक मीडिया ने यह बात को फैला रखा था, बना रखा था। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बताते थे कि वो एक नई पार्टी बना सकती हैं अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। मगर जो सामने कारण आए हैं उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी झूठ थी और वसुंधरा राजे आज के दिन में किसी भी प्रकार से पार्टी बनाने की कंडीशन में क्यों नहीं है। सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि वसुंधरा राजे जब पिछली बार पावर के अंदर थी, सत्ता के अंदर थी और मोदी भी उसके अंदर एक रैली के अंदर आए थे, उस रैली के अंदर उन्होंने बहुत ही बुरा ताना मारा था वसुंधरा राजे को और उन्होंने कहा था कि कितना जो ये कांग्रेस की महारानी है, ये कितने दिन सदन के अंदर आकर उन्होंने जनता के लिए अटेंडेंस लगाई है और बात करी है, इसका आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए। और उस समय वसुंधरा राजे का जो चेहरा था वो देखने लायक था और वो इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे खुद ही विधानसभा के अंदर कम जाती थी। जब सत्ता में थी तब तो जाती ही कम थी, मगर उस समय उनके पास में एक ऑप्शन रहा करता था कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मगर जब विपक्ष में रही उसके बाद में तो उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा खराब है। अब बात यह आ जाती है कि कई ऐसे नेता थे जो पहले बीजेपी छोड़ के चले गए थे, जैसे कि देवी सिंह जी भाटी उसके अंदर सबसे बड़ा नाम माना जा सकता है, जो असंतुष्ट लोग गए थे उनमें, और वो जो वापस आना चाह रहे थे बीजेपी के अंदर, उसके अंदर उनका पहले यह माहौल बनाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे के साथ में वो गुट के अंदर शामिल हो गए हैं। कई सारे अन्य नेता भी उस गुट के अंदर शामिल हो गए हैं और ये जो गुट है ये इतना बड़ा और ताकतवर हो गया है कि ये बीजेपी को चुनाव हरवा सकता है। और ये बात कई दिनों से चल रही थी, मोदी के जो अभी हालिया रैली है उसके पहले तक। इस बात को देवी सिंह जी भाटी ने खुद ने भी कहा कि हाँ, वसुंधरा ने उनसे कांटेक्ट किया था और बीजेपी के अंदर आने में उनकी भूमिका है। मगर एक और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये खुद ने भी कह दिया कि मैं इसके अंदर आना भी चाह रहा था। उनके कई सारे ऐसे बयान हैं जिनका कोई मीनिंग निकले या ना निकले, मगर एक मीनिंग बिल्कुल साफ निकलता है, वो ये है कि आज के समय तो देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और आज के समय अगर वसुंधरा राजे, जैसा कि लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, अगर वसुंधरा राजे नया कोई गुट बनाती है तो उसके अंदर ये तो होंगे नहीं। और इनके अलावा वो सभी के सभी नेता जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सारे के सारे मिलकर वसुंधरा का एक बड़ा गुट बना सकते हैं, तकरीबन वो सारे के सारे बीजेपी में आ चुके हैं। इस बात के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि जब देवी सिंह भाटी ने बीजेपी को ज्वाइन किया उस समय अगर वसुंधरा का इतना बड़ा योगदान था तो वो वहां पर मौजूद होनी चाहिए थी, मगर वो तो वहां पर मौजूद नहीं थी। इसका मतलब देवी सिंह भाटी का जो निर्णय था वो खुद का था। दूसरी बात ये और समझिए कि देवी सिंह भाटी जब भारतीय जनता पार्टी के से नाराज हुए थे उसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो है अर्जुन राम मेघवाल के साथ में उनका जो था आपसी टकराव था। अब ये जो टकराव था इस बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है केंद्र के ऊपर और कई सारे लोग जाकर प्रेशर बनाते हैं इस तरीके का, मगर मोदी हमेशा वो करते हैं जो कि उनको करना आता है। यानी कि अगर उनसे नॉर्मली आप जाकर किसी बात के करेंगे और आपकी बात ठीक है तो उसके ऊपर फैसला होगा, मगर प्रेशर बनाओगे तो उल्टा करेंगे। पहली बार वसुंधरा राजे और उनके जो कई सारे जो एमपी थे वो पहुंचे थे दिल्ली और उन्होंने कहा था 2014 के अंदर कि आपने राजस्थान के अंदर से ये जो कुछ उनके खास हैं उसके अंदर से किसी को मंत्री बनाओ। और उस समय भी लोगों को पता है कि उनके बेटे दुष्यंत को मंत्री नहीं बनाया गया था। जो सबसे कम पसंदीदा यानी कि सबसे ज्यादा जो नापसंद करने वाले कैंडिडेट थे, जो वसुंधरा राजे जिनको नापसंद कर दी थी निहाल चंद को, उनको मंत्री बनाया गया। बाद के अंदर उनके ऊपर कोर्ट कचहरी हुई और अशोक गहलोत सरकार हो चाहे वसुंधरा राजे सरकार हो, उनके के लिए मतलब सिचुएशन ठीक नहीं बनाई गई। मतलब ये जो पुरानी जो कहानी है ये पुरानी चल रही है और इसके अंदर साफ तौर से यहां से प्रेशर बनाया जा रहा है और सामने से प्रेशर बनाते हैं उसका उल्टा होता है। अब यहां पर ये जो बात कही मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि दूसरा इसका पार्ट सेकंड तब हुआ जब यहां से गए बहुत सारे लोग और बोलने लगे कि अर्जुन राम मेघवाल की वजह से देवी सिंह जी भाटी यहां पर नहीं आ रहे हैं, इनका आप कुछ करिए। यहां पर वसुंधरा के ही एक बहुत ही करीबी कैलाश मेघवाल ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए, मगर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। राजस्थान का जो कोर जो टीम है उसका अध्यक्ष बनाकर, जो उनका मैनिफेस्टो टीम होती है उसका अध्यक्ष बनाकर अर्जुन राम मेघवाल जी को यहां पर भेज दिया गया और इससे बिल्कुल बात साफ हो गई कि तुम्हारे इस प्रकार से किसी का विरोध करने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगने वाली। यहां पर आप किसी का सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपस के अंदर किसी का विरोध करोगे, जिस प्रकार से इस समय मोदी के आने के बाद के अंदर माहौल है कि यहां पर किसी का विरोध करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब जो पिछले
5 साल के अंदर हमने ये देखा है, पार्टी के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया, मगर कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विपक्ष का भी विरोध नहीं किया। पूरे 4-5 साल यहां के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो पता नहीं कौन सी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। बड़े से बड़ा मसला हो गया, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं है। उनके सबसे बड़े जो लोग हैं यहां पर, जो मोदी के सबसे खास हैं, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके ऊपर अशोक गहलोत ने इतना कुछ कह दिया मगर उनकी नींद ही नहीं जागी, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो इस बात को लेकर राजस्थान के जो एमएलएस थे वो बहुत ज्यादा अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं थे केंद्रीय समिति के। मगर इसके अंदर भी जो बहुत ज्यादा बड़े नेता नहीं थे, जो साधारण नए नेता थे, उनको माना गया कि इनको तो डिसिप्लिन के अंदर रहना है। अब यहां पर जो उनकी जो लीडर है वसुंधरा राजे जी, जैसा उनको कहेंगी वैसा कहना है। और केंद्रीय कोई भी समिति बीजेपी के अंदर डायरेक्टली किसी भी विधायक से संपर्क करती नहीं है, तो उनको इस बारे में पता थी। अब वहां से चलते चलते जो सिचुएशन यहां तक पहुंच जाती है, उसके अंदर यह बात और आ जाती है कि मीडिया के अंदर आखिर ये किसने फैलाया कि वसुंधरा राजे अलग से गुट बना सकती हैं। और दूसरा, कांग्रेस के ही कई सारे नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई अलग प्रकार के जितने भी नेता हैं जिनके साथ में वसुंधरा जी की मिलीभगत के बारे में सचिन पायलट बैठे थे, हम नहीं कह रहे, उनको वसुंधरा को ही बड़ा चेहरा घोषित करने की क्या पड़ी, उनको क्या पड़ी है कि वसुंधरा को आगे लेकर आए। पिछले काफी समय से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस बीजेपी को भी छोड़िए, केवल गहलोत और वसुंधरा का यहां पर राज रहा है, तो जितने भी मीडिया हाउस हैं वो तकरीबन वही खबरें चलाते हैं जो कि इन दोनों को ही ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, या फिर ये कह दें कि इन दोनों को ही पसंद हो। कोई भी ऐसी खबर जो कि अशोक गहलोत के पक्ष के अंदर हो मगर वसुंधरा के विपक्ष के अंदर हो, ऐसी हमने तो देखी नहीं। और कोई भी ऐसी खबर जो वसुंधरा के पक्ष में हो, अशोक गहलोत के विपक्ष में हो, वो भी हमने नहीं देखी, जबकि ऐसी खबरों का अंबार लगा होना चाहिए। दूसरी बात, वसुंधरा राजे के ऐसे कोई बड़े योगदान भी नहीं देखे विपक्ष की भूमिका के अंदर कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अशोक गहलोत की खिलाफत की हो। चाहे वो उनका गलत जो बजट था वो पढ़ने के टाइम में भी देखा जाता है कि वसुंधरा की वजह से ही वो कार्रवाई आगे बढ़ी, नहीं तो एक बार तो गुलाबचंद कटारिया फैल गए थे कि अब इसको आगे तो हम ले जाने नहीं देंगे, कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है। अब दोबारा से बजट बना के दोबारा से लेकर आओ, मगर वो मामला वहां पर सुलझा, और उसके अंदर उस मामले को लेकर भी मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में बताए जाते हैं। मीडिया के सर्वेज वगैरह के ऊपर आप भरोसा ना करिए, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट के पैसे से चलते हैं, और आप हमसे जुड़े रहिए असली खबरों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।